यंग बाओ और यांग यांग एरोबिक करके थक चुके थे। यंग बाओ वहीं जमीन पर सो जाता है। तभी लियांग वहां आती है और उसे नीचे सोता देखकर उसे उस पर बहुत प्यार आता है। यांग यांग उसे बताता है, ग्रैंडपा आपके लिए एरोबिक्स सीख रहे हैं ताकि अगर कोई आपको बुली करे तो वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। जो सुनकर लियांग स्माइल करने लगती है। फिर कहती है, इस उम्र में इसे ये सब करने की क्या जरूरत है, तबीयत खराब हो गई तो। तभी वहाँ जिंग चौहान आता है जो काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो लियांग के पास आता है और कहता है, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। लेकिन तभी यांग यांग उससे कहता है, चुप रहो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ग्रैंडपा सोए हुए हैं, वो उठ जाएंगे। तो जिंग चौहान स्लोली लियांग से बात करने लगता है। तो यांग यांग कहता है, ऐसा भी कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम करके आए हो जो तुमसे रहा नहीं जा रहा। तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे ग्रैंडमा का सारा टैलेंट तुमने इनहेरिटेड कर लिया हो। तो वो कहता है, एटलीस्ट मैं तुमसे तो बेहतर हूँ जो हर वक्त फालतू बैठा रहता है। जिस पर यांग यांग कहता है, ओ हेलो, मैं फालतू जरूर हूँ लेकिन तुम्हारी तरह बोरिंग नहीं। तुम अपना सारा वक्त रिसर्च इंस्टीट्यूट में गुजारते हो मगर तुमने अब तक कुछ हासिल नहीं किया। मुझे लगता है तुम मुझ जितने अच्छे नहीं हो। मैंने भले ही कुछ ना किया हो पर कम से कम मैंने खुशियाँ तो हासिल कर ली। ये बोलकर वो उसे चिढ़ाने के लिए डांस करने लग जाता है। तभी जिंग चौहान उसे इग्नोर करके लियांग को अपने न्यू रिसर्च के बारे में बताने लगता है और कहता है, इसे करने के बाद मैं यंगेस्ट साइंटिस्ट लिस्ट में आ जाने वाला हूँ। जो सुनकर लियांग बहुत खुश होती है और दोनों रिपोर्ट के बारे में बात करने लग जाते हैं। जो सुनकर यांग यांग बोर होने लगता है। कहता है, यहाँ तो काम की बातें हो रही है, यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं। आखिर मैं बेचारा फालतू आदमी जाऊँ भी तो कहाँ। जिसके बाद हम जिंग चौहान को देखते हैं जो लैब में काम कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नेम जोजो है। वो जिंग चौहान के रिसर्च को देखकर एकदम हैरान रह जाती है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसने कुछ साल पहले जिंग चौहान की जान बचाई थी जब वो पानी में डूब रहा था और इसी वजह से उस लड़की के फोरहेड पर चोट का निशान भी बन गया था। तो जो उस मार्क को देखकर जिंग चौहान को ब्लैकमेल करती है और कहती है, इस चोट के निशान की वजह से मेरा कोई रिश्ता भी नहीं हो रहा, कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता और मैं अपने करियर पर भी फोकस नहीं कर पा रही। इमोशनली ब्लैकमेल करने के बाद वो अपने पॉइंट पर आती है और कहती है, अगर तुम मुझे अपने रिसर्च का क्रेडिट दे दो और खुद इस रिसर्च के सेकंड ऑथर बन जाओ तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। मैं तुमसे ये आखिरी बार कोई फेवर मांग रही हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी, प्लीज। तो ये सुन जिंग चौहान सोचता है, इसने मेरी जान बचाई, मैं इसके लिए इतना तो कर सकता हूँ और उसे अपने रिसर्च का क्रेडिट दे देता है और मन ही मन कहता है, ग्रैंडमा मुझे माफ कर देना। जिसके बाद वो घर आता है जहाँ यांग यांग और यंग बाओ अब भी एरोबिक कर रहे होते हैं। तभी वो लियांग को अपनी रिपोर्ट देता है तो वो भी थोड़ी सरप्राइज होती है और कहती है, ये एकदम से तुम इस रिसर्च के सेकंड ऑथर कैसे हो गए। तभी यांग यांग डांस करते हुए वहाँ पर आता है और उसका मजाक उड़ाने के लिए कहता है, कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये लो 100 युआन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट, तुम निराश मत हो प्लीज। लेकिन तभी लियांग कहती है, ये रिसर्च तो तुमने किया था तो तुम सेकंड कैसे हो गए। कोई बात नहीं, इसके बाद तुम टॉप पर आ जाओगे। जो सुनकर यांग यांग उससे अपने 100 युआन वापस ले लेता है और कहता है, तुम जैसे जीनियस मेरे 100 रुपीस लेने के लायक नहीं है, तुमसे ज्यादा मुझे इसकी जरूरत है। और डांस करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लियांग जिंग चौहान से कहती है, मैं भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ जिससे रिलेटेड है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में काम करें। तो जिंग चौहान कहता है, ठीक है, कल से आप मेरे साथ चलिएगा। वहीं यांग यांग यंग बाओ से कहता है, ग्रैंडपा आपने देखा। यंग बाओ कहता है, हाँ देख लिया। जिंग चौहान भले ही बुरा हो पर फिर भी वो सेकंड तो आया, एक तुम ही हो ना लायक पूरे इडियट। तो यांग यांग कहता है, ये क्या बात हुई, क्या आपने गौर नहीं किया पूरे जी फैमिली में जिन वारिस पर आपको इतना नाज है ना, उनमें से किसी के पास भी आपके लिए इतना टाइम नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ जिसने अपनी सेल्फलेस मोहब्बत आपके लिए निछावर कर दी। यंग बाओ कहता है, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो, क्या चाहिए तुम्हें। तो यांग यांग कहता है, मुझे मेरे रोबोट के लिए एक रोबोट डॉगेश्वरी चाहिए। तो यंग बाओ कहता है, कोई बात नहीं,
मिल जाएगा, बस मेरे साथ एक वीक और वर्कआउट करो। तो यांग यांग एक्साइटेड होकर झूमकर नाचने लगता है। नेक्स्ट डे लियांग जिंग चौहान के साथ उसके इंस्टीट्यूट आती है तो जो उन दोनों को साथ देखकर हैरान होती है और लियांग की इंसल्ट करने लगती है। तो जिंग चौहान उससे कहता है, तुम ऐसे इनकी इंसल्ट नहीं कर सकती, बोलने से पहले अपनी जबान पर लगाम दो। जो सुनकर वो बहुत ज्यादा जेलस होने लगती है और मन ही मन कहती है, आज से पहले इसने मुझसे कभी भी ऐसी बात नहीं की, लेकिन आज इस लिटिल गर्ल की वजह से वो मुझे इग्नोर कर रहा है और बातें सुना रहा है। फिर जिंग चौहान से कहती है, तुम इसे यहाँ कैसे ले आए? तुम्हें पता तो है हम लैब में किसी को भी आने नहीं दे सकते, मैं इसकी कंप्लेन करती हूँ। तभी लियांग उसे अपना कार्ड शो करती है तो जिंग चौहान कहता है, हम तो अभी सिर्फ जूनियर हैं, ये हमारी सीनियर है, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन ये यहाँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने आई है, इसलिए हम यहाँ साथ काम करेंगे। जो सुनकर जो बहुत ज्यादा जेलस होने लगती है। जिसके बाद हम लियांग और जिंग चौहान दोनों को बहुत ही मेहनत से काम करते हुए देखते हैं, जो देखकर सब लोग उन दोनों के बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि शायद इन दोनों का अफेयर चल रहा है। उनकी बातें सुन जिंग चौहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उन्हें कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन लियांग उसे रोकती है और कोई भी रिएक्ट करने से मना करती है। कहती है, तुम्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लोगों का काम है बोलना, उन्हें बोलने दो। तो हमें उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिंग चौहान को यंग बाओ की कॉल आती है, जो उसे बहुत ज्यादा डांटने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से दिन रात काम करवाने की, अभी के अभी उन्हें घर वापस भेजो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। धमकी सुन वो लियांग के पास जाता है और ये देखकर हैरान होता है कि उसने वो रिसर्च कंप्लीट कर ली। कहता है, जिस पर एक्सपर्ट साइंटिस्ट अभी तक अटके हुए थे, आपने ये काम सिर्फ कुछ घंटों में कर दिया। तो वो कहती है, नहीं, अभी इसकी डिटेल रिपोर्ट बनना बाकी है। तो वो कहता है, नहीं, मैं सब देख लूंगा, आप घर जाइए, नहीं तो ग्रैंडपा मुझे छोड़ेंगे नहीं, और उसे घर भेज देता है। तभी वहाँ पर जो आती है, जो कंप्यूटर को खुला देखकर उनके रिसर्च को पढ़ने लगती है और मन ही मन कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च है जो उसने कंप्लीट कर लिया। तभी वहाँ पर जिंग चौहान आता है, जिसका मूड जो को देखते साथ ही ऑफ हो जाता है, क्योंकि सुबह उसने लियांग की डिसरिस्पेक्ट की थी जो उसे बहुत बुरी लगी थी। वो जो से बहुत ही रूडली होकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई हूँ। और मन ही मन कहती है, मैं इससे इतनी आसानी से अपना रिलेशन खराब नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत ही काम का बंदा है। और उसे वो कप देते हुए कहती है, आज सुबह के लिए मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी, इसी वजह से मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। तो जिंग चौहान कहता है, तुम्हें मुझसे नहीं लियांग से माफी मांगनी चाहिए। तो वो टॉपिक चेंज करते हुए कहती है, तुमने तो बहुत जल्दी रिसर्च कंप्लीट कर लिया, क्या तुम इस रिसर्च में मेरा नाम दे सकते हो? ये सुन जिंग चौहान कहता है, हमारी पहले ही बात हो चुकी थी और तुमने कहा था कि ये लास्ट टाइम है जो तुम मेरी रिसर्च मांग रही हो, इसके बाद तुम ऐसा नहीं कहोगी, और अब तुम फिर से मुझसे रिसर्च मांग रही हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो वो कहती है, हाँ, तुमने मुझे रिसर्च तो दे दी और मेरा प्रमोशन भी हो गया, लेकिन अब भी सब लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं कि मैं इस काबिल नहीं थी, मुझे ये प्रमोशन गलती से मिल गया या किसी फेवर में मिल गया होगा। ये सब बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुई हूँ, इसलिए मैं तुमसे ऐसा करने को कह रही हूँ, प्लीज तुम आखिरी बार मेरी हेल्प कर दो। और उसके आगे रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन जिंग चौहान कहता है, आई एम सॉरी, मैं इस बारे में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिसर्च मेरी नहीं बल्कि किसी और की है। और कंप्यूटर बंद कर देता है, जो देखकर जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मन ही मन कहती है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। जिसके बाद हम शेंजी को देखते हैं, जो लियांग का घर ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचा। वेंगी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, कहता है, भाई, लियांग ने आपको की वापस कर दी, अब यहाँ आने का क्या मतलब है? लेकिन वो नहीं रुकता। तभी वहाँ पर यंग बाओ आता है, तो वेंगी कहता है, ये तो मिस्टर जी शिनयान का घर है ना, लियांग यहाँ कैसे रह सकती है? यंग बाओ पूछता है, तुम कौन हो? शेंजी उसे गौर से देख रहा होता है, तो यंग बाओ कहता है, तुम मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? तो वेंगी कहता है, क्या आप मिस्टर जी हैं? माफ कीजिएगा, हम बीजिंग के शियांग फैमिली के वारिस हैं, मैं एरोस्पेस इंस्टीट्यूट में मिस लियांग के प्रोजेक्ट का असिस्टेंट भी हूँ। तभी यांग यांग आता है, वो यंग बाओ के कान में बताता है,
ग्रैंडपा, मैं इनसे मिल चुका हूँ, इसे ऑटिज्म है। तभी वेंगी लियांग के बारे में पूछता है और कहता है हम उनसे मिलने आए हैं, लेकिन यंग बाओ उन्हें जाने को कह देता है और कहता है लियांग इस टाइम घर पर नहीं है। तो शेनजी माफी मांगकर वहां से जाने लगता है, लेकिन शेनजी उसकी बात नहीं सुनता और जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है और गार्डन की तरफ भागता है, जहां पर वो एक ट्री को देखने लगता है जिस पर बहुत ज्यादा निशान लगे हुए थे और उन निशान को टच करके देखने लगता है, जो देखकर यंग बाओ भी बहुत हैरान होता है और यांग यांग से कहता है इस बच्चे को ट्री के बने निशान पर इतना इंटरेस्ट क्यों है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें ये पता चलता है कि यही वो ट्री है जहां शिनयान यंग बाओ का हार्ट चेक किया करता था और निशान भी लगाया करता था। प्रेजेंट में यंग बाओ कहता है पता नहीं क्यों इसे देखकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, ऐसी जैसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तभी लियांग आती है तो यांग यांग कहता है ग्रैंडमा श्यांग फैमिली का बड़ा बेटा अचानक बिना बताए घर पर आ टपका और अंदर घुस आया। लियांग उनके पास आती है तो लियांग को देखकर शेनजी काफी खुश होता है और उसे कुछ पिक्चर्स निकाल कर देता है जिसमें लियांग और शिनयान थे। तो लियांग उससे पूछती है क्या तुम इस लड़की को जानते हो, और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। शेनजी क्या जवाब देगा ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।